हेलो बच्चों, वेलकम माय चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्टेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ठीक है, तो उसमें एक क्वेश्चन है, वैदिक युग में शिक्षा। ठीक है, तो ये वैदिक युग में शिक्षा होता क्या है, आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे। तो ये बीए फर्स्ट ईयर का नोट्स है, सब्जेक्ट है कॉन्टेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन। तो ठीक, इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग उसको याद कर लीजिए, मैंने उसको इजी लैंग्वेज जितना हो सके उसको लिख के दिखा है और आप लोगों के लिए नोट्स तैयार करे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वैदिक युग में शिक्षा ये होता क्या है। और वैदिक साहित्य में शिक्षा का तात्पर्य विद्या ज्ञान बोध से है। क्या है, वैदिक साहित्य में शिक्षा का तात्पर्य विद्या ज्ञान बोध से है। वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ मनुष्य को सभ्य बनाना था, जिससे उनका जीवन उन्नति करता है। ठीक है, वैदिक कालीन शिक्षा ये क्या होती है। वैदिक कालीन शिक्षा उपनयन संस्कार के द्वारा होता था। वैदिक काल में वैदिक काल में अलग अलग लोगों के लिए अलग आयु सीमा होती थी। वैदिक काल में बुद्धों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, क्षुद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, और शिक्षा का माध्यम गुरुकुल ही होता था। मतलब वैदिक काल में जो क्षुद्र होते थे, छोटी जाति के लोग होते थे, उनको शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था और शिक्षा का माध्यम गुरुकुल ही होता था। वैदिक कालीन में शिक्षा वैदिक कालीन में शिक्षा में वाद विवाद के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। मतलब आपस में बातचीत करके भी शिक्षा दी जाती थी। इस टाइम में बुक्स वगैरह नहीं होते थे। आर के मुखर्जी ने क्या कहा है वैदिक कालीन शिक्षा के ऊपर। प्राचीन वैदिक काल में आरंभ से ही साहित्य का ज्ञान दिया जाता था। उनकी विशेषता क्या होती थी वैदिक काल शिक्षा की। इस काल में माता पिता से अलग गुरुकुल में छात्रों को शिक्षा दी जाती थी और शिक्षा पूरी होने तक उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जाता था। पाठ्यक्रम में उन्हें अलग सभी विषयों की शिक्षा दी जाती थी, जैसे समाजशास्त्र दर्शन शास्त्र व्याकरण ज्योतिष शास्त्र आदि विषय शामिल थे। मतलब जो गुरुकुल में पढ़ाया जाता था बच्चों को, तो उसमें जब तक पूरी शिक्षा प्राप्त नहीं होती थी उस छात्र को अपने पेरेंट्स से मिलने नहीं देते थे। ठीक है, ये था वैदिक काल में। और फिर बौद्ध कालीन शिक्षा क्या था। बौद्ध काल में सभी को शिक्षा दी जाती थी, चाहे वह किसी भी धर्म से हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या फिर शूद्र। लेकिन वैदिक काल में चंडालों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। बौद्ध काल में शिक्षा मठों में दी जाती थी। धर्म के निर्माण प्राप्ति पर अधिक बल दिया जाता था। बौद्ध काल में शिक्षा मठों में दी जाती थी, धर्म के निर्माण प्राप्ति पर अधिक बल दिया जाता था। बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य था कि मस्तिष्क और स्थिरता और शांति को प्राप्त हो सके। नालंदा बिहार बौद्धकालीन में शिक्षा का गौरव था। शिक्षा का गौरव था। ठीक है, बौद्धकालीन की विशेषता हम देखेंगे। बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषता, शिक्षा के उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति था। सेकंड है संस्कार दिया जाता था। मठ का सबसे बड़ा शुद्ध चरणों में माथा टेककर शरण शक्ति देता था। छात्रों की दिनचर्या बहुत कठिन थी। गुरु छात्रों को शिक्षा प्राप्त के लिए प्रेरित करते थे। उनके लिए प्रेरणादायक वातावरण तैयार किया जाता था। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषता, बौद्धकालीन शिक्षा होती क्या है, वैदिकालीन शिक्षा उनकी विशेषता परिभाषा और वैदिक युग की शिक्षा। तो बाय बाय बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।